बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक मुल्क था जिसका नाम रोशनी नगर था। वहाँ एक निहायत मेहरबान और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी नूर था। शहज़ादी नूर बहुत खूबसूरत और बहादुर लड़की थी। उसे तलवारबाजी और घोड़े सवारी का बहुत शौक था। वो अक्सर महल के करीब वाले जंगल में सैर को जाया करती थी। दूर एक और मुल्क था जिसका नाम दिलेराबाद था। वहाँ का शहज़ादा साद अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर था। वो गरीबों की मदद करता और लोगों से मोहब्बत करता था। एक दिन शहज़ादी नूर जंगल में सैर कर रही थी। तभी कुछ लुटेरों ने गांव वालों पर हमला कर दिया। शहज़ादी नूर ने फ़ौरन अपनी तलवार निकाली। उसी वक्त शहज़ादा साद भी वहां पहुंच गया। दोनों ने मिलकर बहादुरी से लुटेरों का मुकाबला किया। आखिरकार लुटेरे हार कर वहां से भाग गए। उस दिन शहज़ादी नूर और शहज़ादा साद की पहली मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुए। मगर करीब एक जालिम बादशाह रहता था जिसका नाम ज़ल्मी था। वो हमेशा दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना चाहता था। बादशाह ज़ल्मी ने रोशनी नगर पर हमला करने का फैसला किया। उसने अपनी बड़ी फौज तैयार कर ली। एक रात अचानक दुश्मन ने मुल्क पर हमला कर दिया। पूरे महल और शहर में अफरा तफरी मच गई। शहज़ादी नूर ने हिम्मत से अपनी फौज को संभाला, लेकिन दुश्मन की फौज बहुत ताकतवर थी। ये खबर शहज़ादा साद तक पहुंच गई। वो फौरन अपनी फौज लेकर मदद के लिए रवाना हुआ। जल्द ही जंग का मैदान सज गया। दोनों तरफ से सख्त लड़ाई शुरू हो गई। शहज़ादी नूर बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करती रहीं। तभी शहज़ादा साद भी अपनी फौज के साथ पहुंच गया। दोनों ने मिलकर दुश्मन पर जोरदार हमला किया। तलवारों की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थीं। दुश्मन की फौज धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। बादशाह ज़ल्मी अपनी हार देखकर घबरा गया। आखिरकार दुश्मन पूरी तरह शिकस्त खा गया। रोशनी नगर को ज़बरदस्त जीत मिल गई। बादशाह ने शहज़ादा साद का दिल से शुक्रिया अदा किया। शहज़ादी नूर को साद कर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। बादशाहों ने मिलकर एक खूबसूरत फ़ैसला किया। शहज़ादी नूर और शहज़ादा साद की शादी तय हो गई। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जाने लगीं। महल को बहुत शानदार तरीके से सजाया गया। शहज़ादी नूर दुल्हन के रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। शहज़ादा साद भी शाही लिबास में तैयार था। दोनों की शादी निहायत धूमधाम से हुई। शादी के बाद दोनों मिलकर हुकूमत करने लगे। पूरे मुल्क में अमन और सुकून फैल गया। जंगल में एक खूबसूरत बाग बनाया गया। उस बाग का नाम बाग़े अमन रखा गया। अवाम खुशी और इत्मीनान से ज़िंदगी गुजरने लगी। शहज़ादी नूर गरीबों का ख्याल रखती थी। शहज़ादा साद मुल्क में इंसाफ कायम रखता था। दोनों मुल्क मिलकर तरक्की करने लगे। हर तरफ खुशहाली और अमन नज़र आता था। जंग और दुश्मनी का ज़माना ख़त्म हो गया। शहज़ादी नूर और शहज़ादा साद हमेशा साथ रहे और दोनों ने अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार दी।